उस प्राचीन रहस्य से रूबरू कराऊंगा कि आखिर क्यों मेहंदीपुर बालाजी ही प्रेतों की सबसे बड़ी और खौफनाक अदालत बनी, और क्यों प्रेतराज सरकार के नाम से ही पाताल तक की रूहें थर थर कांपने लगती हैं। हुक, क्या आपने कभी किसी चीख को महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल से भटकती हुई अतृप्त आत्माएं, जिन्हें न नरक में जगह मिली न स्वर्ग में, वे कहाँ जाती हैं? वे किसी सुनसान खंडहर में नहीं, बल्कि मेहंदीपुर की उन काली पहाड़ियों के इर्द गिर्द कैद हैं। आओ दोस्तों, गौर से सुनो। मेहंदीपुर बालाजी दुनिया का वो इकलौता ब्लैक होल है जहां नकारात्मक शक्तियां खींची चली आती हैं। यहाँ का हवा पानी साधारण नहीं है। यहाँ की मिट्टी में उन रूहों का रुदन दबा है जिन्हें प्रेतराज सरकार ने युगों युगों के लिए बंदी बना लिया है। अगर आप अकेले हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सत्य घटना आपकी सोच बदल देगी। भाई रुको, क्यों बने प्रेतराज और क्यों यहीं पीछे लगती है मुड़कर कचहरी? देखो। प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब कलियुग का प्रभाव बढ़ने लगा तो तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों ने मासूमों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। तब देवताओं की सभा में ये प्रश्न उठा कि इन अदृश्य शत्रुओं को दंड कौन देगा? शक्ति का विभाजन। हनुमान जी ने अपना बालाजी बाल स्वरूप रूप धरा ताकि वे भक्तों को ममता और सुरक्षा दे सकें। लेकिन दुष्ट आत्माओं के लिए ममता नहीं, काल की जरूरत थी। तब बालाजी महाराज ने अपनी ही शक्ति के एक रौद्र हिस्से को प्रेतराज सरकार के रूप में नियुक्त किया। एक प्रेतराज का पद, उन्हें नकारात्मक शक्तियों का राजा, किंग ऑफ स्पिरिट्स बनाया गया। जैसे चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत होती है, वैसे ही प्रेतों को काबू करने के लिए उनके सम्राट की जरूरत थी। दो चट्टानों का रहस्य। मेहंदीपुर की पहाड़ियां चुंबकीय मैग्नेटिक मानी जाती हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बुरी ऊर्जाएं यहाँ आकर लॉक हो जाती हैं। वे चाहकर भी इस सीमा के बाहर नहीं जा सकती। सत्य घटना। जिन्न की वो आखिरी हार। आज से करीब 50 साल पहले की एक सत्य घटना है। राजस्थान के एक गांव में एक औरत के भीतर एक जिन्न का साया था। उसने कई मौलवियों और तांत्रिकों को लहूलुहान कर दिया था। जब उसे जंजीरों में बांधकर मेहंदीपुर लाया गया तो वो जिन्न मंदिर की सीढ़ियों पर हंसने लगा और बोला, ये बालक बालाजी मेरा क्या बिगाड़ेगा। जैसे ही वो मंदिर के भीतर प्रेतराज सरकार की मूर्ति के सामने पहुंचा, अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। वो औरत हवा में 5 फीट ऊपर उठ गई और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। वो जिन्न जो अब तक हंस रहा था, अचानक दहाड़ मारकर रोने लगा, वो तारांकन छोड़ दो मुझे महाराज, मुझे कोड़े मत मारो, मैं प्रेतराज की गदा की आग नहीं झेल सकता। कहा जाता है कि उस दिन उस जिन्न ने अपनी अर्जी जुर्माना भरी और हमेशा के लिए वहीं की एक चट्टान में कैद हो गया। आज भी उस चट्टान के पास से गुजरने वालों को अजीब सी भारीपन महसूस होती है। नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने के पावरफुल उपाय। आओ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी कुछ अतृप्त है तो ये प्राचीन विधि नोट कर लें। प्रेतराज चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा सुरक्षा देती है, लेकिन प्रेतराज चालीसा आक्रमण करती है। यदि घर में क्लेश और नकारात्मकता बहुत बढ़ गई हो तो शनिवार को इसका पाठ करें। अर्जी का नारियल। अगर कोई बहुत बीमार है और दवा काम नहीं कर रही तो एक नारियल पर 7 बार काला धागा लपेटकर बालाजी के नाम की अर्जी लगा दें और उसे चलते पानी में बहा दें। संकट कटने लगेगा। दरखास्त का प्रसाद। मेहंदीपुर में दरखास्त और अर्जी 2 अलग चीजें हैं। दरखास्त तब लगाई जाती है जब संकट नया हो, और अर्जी तब जब संकट प्राचीन और जिद्दी हो। अंतिम चेतावनी, ये गलती कभी मत करना। आओ दोस्तों, याद रखना, मेहंदीपुर के दरबार में कभी भी झूठ मत बोलना। वहां की हवाएं आपका झूठ पकड़ लेती हैं। अगर आपने वहां जाकर मन्नत मांगी और उसे पूरा नहीं किया तो प्रेतराज सरकार के दूत, भैरव बाबा की सेना, आपको सपने में डराकर अपनी हाजिरी याद दिलाते हैं। वहां से लौटते वक्त सीने पर हाथ रखकर या पीछे मुड़कर देखना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो छूट गया उसे वहीं छोड़ दो। क्या आप जानना चाहते हैं कि भैरव बाबा, जिन्हें वहां का कोतवाल कहा जाता है, वे कैसे अपराधियों, प्रेतों को टॉर्चर यातना देते हैं? उनकी